हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 9.1 चल रहा था। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो आपको दो चीजें दे रखी है। एक तो टावर दे रखा है और एक आपको बिल्डिंग दे रखी है, मतलब मीनार और भवन आपको दे रखा है। अब आपसे क्या बोला है बच्चों, जैसे कि मान लो ये आपके पास एक टावर है और एक आपके पास ये बिल्डिंग है, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो बिल्डिंग है ना उसका फुट लेना है, मतलब 5 बिंदु, और यहां से टावर के टॉप का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो बनेगा 60। और इसी टावर के फुट का मतलब पांव का, भवन के टॉप का, टॉप से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और दे रखी है, जो टावर है ना, जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है। और आपको निकालना है यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई आपको यहाँ निकालना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये आपके पास एक ग्राउंड है बच्चों, ठीक है। अब इस ग्राउंड पर मैंने एक यहाँ तो बना दिया टावर, ठीक है, और एक बना दी मैंने यहाँ पर बिल्डिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग है ना, उसके फुट से मतलब 5 बिंदु से टावर के टॉप का मतलब शिखर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब उन्नयन कोण बन रहा है, और वो है बच्चों कितना, 60 डिग्री। ये लो बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम अब ये टावर है, टावर का फुट ले लेना है, मतलब 5 बिंदु ले लेना है, और इससे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, उन्नयन कोण। अब किसका बनाना है बच्चों, बिल्डिंग के टॉप का मतलब भवन के शिखर का। कितना बनेगा बच्चों, ये 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब आपको कहा है बच्चों, ये जो टावर है ना, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर, ठीक। और आपको कहा है कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट आपको निकालना है। मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, एच है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं अपन, सबसे पहले ए, बी, सी और डी। अब आपको पता है बच्चों, पहले यहाँ पर ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं। दो ट्राइंगल लेना है आपको, है ना। एक तो बच्चों देखो ये बिल्डिंग है, ये खड़ी हुई है ग्राउंड पे, तो 90 तो बनाएगी सही। और कितना एंगल बना रही है आप देख सकते हो, 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। नाम इसका था डी, सी और बी। ये आपने मान लिया एच, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देना कि इसकी हाइट को मैंने एच मान लिया, ठीक है। अब ऐसे बच्चों एक टावर भी है, वो भी कुछ ना कुछ एंगल यहाँ बना रहा है। और कितना एंगल बना रहा है आप देख सकते हो, टावर 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, ठीक है। इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 50। अब मैंने आपको बता रखा है, जब भी दो ट्राइंगल आ जाए, अगर उनके अंदर कॉमन साइड आ रही हो, जो दोनों में सेम हो, दिख रहा हो, तो उसको निकाल लो। तो यहाँ देख सकते हो आप, बीसी इसके अंदर भी आ रहा है और बीसी इसके अंदर भी आ रहा है, तो दोनों को निकाल लेते, फिर लास्ट में दोनों को कंपेयर कर देंगे, मतलब तुलना कर देंगे, और अपना क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं इस वाले ट्राइंगल को, तो यहाँ लिख देना इन ट्राइंगल डी सी बी, त्रिभुज डीसीबी में निकालेंगे किसको, बीसी को। तो बीसी को आप रखेंगे ऊपर, और दे क्या रखा है, सीडी, तो इसको रखेंगे नीचे। बच्चों ये होता है बेस, जिसे बोलते हैं आप आधार, और ये होता है परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलेंगे आधार बटा लंब। किसको बताता है देख सकते हो, कोट को बताता है। तो यहां लिखेंगे आप कोट, और साथ में एंगल कितना है, 30 डिग्री, ओके। बीसी एज इट इज, सीडी आपने एच मान लिया है, और कोट 30 जो होता है ना बच्चों, वो होता है √3, ठीक है। एच को आप इधर ले जाइए, तो बीसी आपको मिलेगा कुछ √3h। ये आपके पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब सेम टू सेम काम करते हैं इस वाले ट्राइंगल के लिए। इसका नाम है एबीसी, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। हिंदी में लिखना त्रिभुज एबीसी में, इसमें भी क्या करेंगे, बीसी को ऊपर रखेंगे और एबी को नीचे रखेंगे बच्चों, ठीक है। वापस से कोड बनेगा, और एंगल आपके पास है 60, तो यहाँ एंगल भी लिख देंगे 60। अब देखो बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप, बीसी तो एज इट इज, एबी जो है ना, यहाँ देखो एबी कितना आ रहा है, आप हो गए सर 50 है, और कोट 60 जो होता है ना बच्चों, वो होता है आपके पास 1/√3। अब 50 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके
तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा और अपॉन में √3। ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब यहां देखो बच्चों, पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। आप देख सकते हैं ये भी BC के बराबर है और ये भी BC के बराबर है, मतलब इनके LHS बराबर है तो इनके RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं √3H बराबर होगा 50 अपॉन √3 के। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये √3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, यहाँ H बचा रह जाएगा और बराबर में 50। आपको H को निकालना है बच्चों, तो ये 3 को हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो 50 के डिवाइड में जाएगा। बस इसको कट कर दो बच्चों, 50 को आपको कट करना है 3 से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 1 टाइम बोलने पर 3 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, नीचे आएगा 0। 6 टाइम बोलेंगे तो 18 आएगा, माइनस करेंगे तो 2। अब छोटा है बच्चों ये, कोई नंबर नीचे आ भी नहीं सकता, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। फिर 6 टाइम पर बच्चों फिर से 18 आया, फिर माइनस करेंगे 2, फिर पॉइंट लग रहा है 0 ले लेंगे। फिर 6 टाइम पर 18, मतलब ये चलता ही जा रहा है, आप देख सकते हो, मतलब यहाँ 6 6 6 आता ही जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, कट करने पर इसको जो कट करेंगे ना, तो कट करने पर इसका रिजल्ट आएगा 16.666, ऐसे चलता ही रहेगा। तो H इक्वल्स टू आपको मिलेगा 16.6666, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ये भी आपका क्या है, आंसर है, और इसको आप अगर आपके पास ध्यान रखना 6666 दिखता रहे तो ये लास्ट वाले 6 को अपन हटा देते हैं यहाँ से, और जिस लास्ट वाला 6 यहाँ से हटेगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है बच्चों, क्या है 5 से बड़ा है, तो जिसे ये हटेगा ना तो इसके जस्ट आगे वाले 6 में एक नंबर प्लस हो जाएगा, तो 67 बन जाएगा, और ये मीटर लगा देना, ये आपका आंसर है। और अगर आप बुक से मिलाना चाहते हो आंसर बच्चों, तो यहाँ पर इसका क्या कर लो, मिक्स फ्रैक्शन बना लो। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जैसे 50 अपॉन 3 था ना, इसको डिवाइड करो 3 से, तो आपको पता है आपने 1 टाइम बोलने पर 3 आया था, माइनस करने पर कितना बचा था बच्चों, 2 बचा था, और यहाँ 0 आ जाएगा। 6 टाइम बोलने पर 18 आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन आपको बनाना आता है, 16 आगे आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। 16 आगे, 3 नीचे, 2 ऊपर, और यहाँ पर मीटर लगा देना, ये भी आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है जो बुक में दे रखा है, ये भी आप करके आ जाओगे तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा बच्चों। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जरूर चलिएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है कि 2 पोल्स है बच्चों, मतलब खंबे, जो हाइट में कैसे हैं, ऊंचाई में समान है बच्चों, सेम है। आपके पास बुक में लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। मान लेते हैं दोनों की हाइट क्या है, h है, और ये दोनों जो खंबे ना बच्चों वो क्या है, रोड पे लगे हुए। जैसे कि मान लो ये रोड है तो एक खंबा यहाँ लगा हुआ और एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, एक दूसरे के ऐसे सामने लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे दोनों एक दूसरे के सामने लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये एक अपन रोड बना लेते हैं बच्चों, एक खंबा यहाँ लगा हुआ है और एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों हाइट में कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी हाइट अगर मैं h मानता हूं तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी क्या बनेगी, h ही बनेगी, क्योंकि दोनों सेम है। इसके अलावा आपको दे रखा है बच्चों ये जो रोड है ना, मतलब जो सड़क है बीच में, उसकी विड्थ दे रखी है, मतलब चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, ये आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है बच्चों, ये जो रोड है ना, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है आपको। चलो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से बच्चों आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, मतलब उन्नयन कोण बनाना है। किनके, दोनों पोल्स के, मतलब दोनों खंभों के आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो बच्चों एक जो एंगल बनेगा ना वो तो कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो ये लो पहला तो 60 बन गया, और दूसरा जो है बच्चों कितना बनेगा, दूसरा बनेगा आपके पास 30 डिग्री। तो चलो यहाँ दूसरा अपन बना लेते हैं, और ये आपके पास है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको निकालने के लिए क्या बोला है वो देखते हैं। एक तो आपको निकालने के लिए बोला है बच्चों हाइट निकालना है, तो एक तो हाइट निकालना है, इसको मैंने मान लिया क्या है, h है, तो मेरे को h निकालना है एक तो। और दूसरा आपसे कहा है कि ये जो पॉइंट आपने लिया ना यहाँ पर, इस पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस निकालना है और इस वाले पोल से भी डिस्टेंस, मतलब ये वाली दूरियां भी आपको निकालना है। तो इसका देखो नामकरण करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं a, यहाँ b,
यहाँ इस पॉइंट को सी नाम दे रहे हैं, यहाँ डी आ गया और यहाँ ई आ गया। ठीक है, तो आपको एक तरह से कह सकते हैं, आपको एक तो बीसी भी निकालना है और एक डीसी भी निकालना है। तो यहाँ पर दो चीजें और आई है बच्चों, एक तो बीसी निकालने के लिए बोला है और एक आपसे डीसी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इधर देखना कि यार यहाँ पर ये पूरा तो 80 है। अब ये पॉइंट अगर एकदम बीच होता ना तो दोनों के दोनों 40-40 हो जाते, लेकिन ये पॉइंट की मुझे पोजीशन पता नहीं है, ये कहाँ रखा गया है, मतलब इधर से 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है कि 30 सेंटीमीटर पे मीटर पे रखा गया है या 40 मीटर पे रखा गया है। अगर मुझे इधर वाला पता चल जाता है, जैसे कि मान लो ये 10 है तो ये ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, और अगर ये 30 है तो ये 50 हो जाएगा। अब ये केस हो रहा है बच्चों, क्योंकि जैसे ये पता चल रहा है तो आप इसको इस पूरे में से माइनस कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक मिल रहा है। अब ये मुझे फिक्स पता नहीं ना कितना है, तो जब कुछ फिक्स पता नहीं होता तो आप उसको क्या मानते हैं, एक्स ही तो मानते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये वाली जो लेंथ है ना इसको मान लेंगे एक्स, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो रिजल्ट है वो इस पूरे में से इसको माइनस करने पर आएगा। तो ये पूरा 80 था, इस 80 में से अगर मैं इस वाले को माइनस कर देता हूं तो ये वाला रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल बना लेते तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो 2 ट्रायंगल बनाते हैं, एक तो आपके पास दिख रहा है आपको जिसका नाम है यहाँ ई डी और सी, ई डी सी, यहाँ 90 बनेगा बच्चों, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ई डी सी हो गया, यहाँ आपके पास आ रहा है 60 डिग्री, यहाँ पर बच्चों आपने क्या माना इसको x और यहाँ क्या माना इसको h, एक उधर भी बन रहा है देखो बच्चों, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है। ये कितना था 80 माइनस x और ये आपने क्या माना h। एंगल देखा जाए तो कितना है 30, यहाँ कितना है 90। अब मैंने आपको एक सीधा सा फंडा बता रखा है, अगर कुछ सेम दिख रहा है दोनों में तो उसको आप निकाल लो। तो आप देखोगे कि यार इसमें भी h पूरा आ रहा है और इसमें भी h पूरा आ रहा है, तो दोनों से h को निकाल लेते हैं और कंपेयर कर देते हैं, अपना आंसर ऑटोमेटिक अपने हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो इस वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं, इसका नाम है EDC। तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल उठाते हैं, इन ट्राइंगल EDC। EDC में बच्चों देखो आप ED को ऊपर रखोगे, क्या करोगे ED को ऊपर और इस CD को नीचे रखोगे। यह है बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं लंब, ये आपके पास बेस जिसे बोलते हैं आप आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, आप देख सकते हो लंब बटा आधार 10 ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 10 लिखोगे बच्चों, और एंगल कितना चिपका दोगे इसमें 60, तो ये 60 चिपका दिया। अब ED आपने H माना, CD आपने X माना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपके पास 10 है और 60 वो भी 10, 60 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है √3। अब x इधर जाएगा बच्चों, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा √3x, और ये आ गई पहली इक्वेशन। अब पकड़ते हैं इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल का नाम है ABC। तो लेते हैं त्रिभुज ABC को। तो इन ट्राइंगल ABC क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में वही काम करना है, AB को ऊपर रखना है और BC को नीचे रखना है, और यहां पर वापस से 10 बनेगा और इस बार एंगल कितना है उसमें 30। AB आपने H मान रखा है और BC देखो क्या है बच्चों 80 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखना 80 माइनस एक्स, और 10 30 जो होता है ना वो होता है 1/√3। अब ये 80 माइनस एक्स जो है वो 1 से इंटू हो जाएगा और वही रिजल्ट बन जाएगा। तो H इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स और अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी को बस कंपेयर कर लो, ये भी H के बराबर है देख सकते हो यहाँ पर, और ये भी H के बराबर है, तो इनके LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से √3x बराबर होगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस √3 को इधर लेके आ जाएंगे, √3 जैसे इधर आएगा इस √3 से टकराएगा, 3 रह जाएगा, यहाँ x एज इट इज, यहाँ देखो बच्चों आप 80 एज इट इज माइनस x एज इट इज। अब x वाले एक तरफ लेके आते हैं, तो ये x वाले को इधर लाओ, ये माइनस का है ना, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये 80 आ गया। ठीक है, दोनों प्लस होंगे तो कितना बनेगा 4x और बराबर में
80। ठीक है, अब बच्चों x को निकालेंगे तो 4 जो है ना वो 80 के अपॉन में जाएगा और कट करेंगे तो कितना मिलेगा 20। तो x आपको 20 मिल चुका है। अब इस x को आप या तो यहां रख सकते हो जिससे h मिल जाएगा, या फिर यहां रख सकते हो जिससे भी h मिल जाएगा। अब देखो अगर यहां रखते हैं ना x को तो नीचे रूट आ रहा है, फिर रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा। और यहां रखोगे तो बच्चों नीचे रूट नहीं आ रहा, रूट ऊपर ही है, तो यहाँ रेशनलाइज से बच जाओगे। तो कम कैलकुलेशन यहाँ है तो यहाँ आप x को रख दो। तो x को अपन रखते हैं पहली इक्वेशन में। तो देखना यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर तो रखो बच्चों h ऐसा का ऐसा, √3 ऐसा का ऐसा और x की जगह 20 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसे आप, तो आएगा 20√3। h आपको मिल चुका है, मीटर लगा देना, ये आपका एक आंसर आ चुका है, मतलब h तो आपको मिल गया। बात करते हैं BC की। तो BC देखो क्या था, BC था 80 माइनस x, 80 एज इट इज, x देखो क्या मिला 20, तो यहाँ 20 रखना, माइनस करोगे बच्चों 60 आएगा, मीटर लगा देना, एक और आंसर आ गया। बात करते हैं CD की या DC की। तो DC आपने देखो क्या माना है, DC x माना है, तो यहाँ x लिख देंगे। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 20 और यहाँ मीटर लगा देना, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको तीनों आंसर यहाँ मिल चुके हैं। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 वाला भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।